हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। आज हम देखने वाले हैं जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी केस बुक और हमारा टॉपिक होने वाला है कनेक्टिंग डिलीवरी और इसका हम देखने वाले हैं केस 2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्टोग्राफ को डील नहीं किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पार्टोग्राफ सहित वीडियो को आज हम देने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है हमारा कनेक्टिंग डिलीवरी केस नंबर 2। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे केस बुक के वीडियो डाले हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा है कि चलो अब क्या कहते हैं इसको कंप्लीट जितना सारे केस आ रहा है हमारे कनेक्टिंग डिलीवरी में वो सारी केसेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिखना है। तो मेरे हॉस्पिटल का था सदर हॉस्पिटल बांका। आपके हॉस्पिटल का जो नाम है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके साथ आपने वार्ड नंबर लिख लेना है। तो वार्ड नंबर हमने लेबर लिख रखा है क्योंकि डिलीवरी जो है कि लेबर वार्ड में ही इसका हुआ है। यूनिट नंबर लिखना है, यानी कि वो जिस यूनिट में एडमिट है उसका नंबर लिखना है। उसके बाद बेड नंबर, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद चले जाना उसके प्रोफाइल पे, जैसे कि उसका नाम आ जाएगा, वो किसकी वाइफ है वो लिखना है, एड्रेस, एज एंड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कि किस डेट और किस टाइम में उसका एडमिशन हुआ है, वो बुकड है या फिर अनबुकड है वो भी लिख लेना है आपने। और उस प्रेग्नेंट वुमेन का एलएमपी क्या है उसके अकॉर्डिंग ईडीडी निकाल लेनी है। तो एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करने से हमारा एडीडी क्या आ जाता है, निकल के आ जाता है। उसके बाद उनका जेस्टेशनल एज निकाल लेनी है। हाई रिस्क फैक्टर अगर कुछ है तो वो हमें लिख लेना है। अगर आगे हमारा चीफ कंप्लेंट्स है जिसके अंदर हमारा है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन विथ वाटरी डिस्चार्ज। तो ये वुमेन का कंप्लेन था। वैसे मेजरली कंप्लेन में एब्डोमिनल पेन आता है, वाटर डिस्चार्ज आता है, एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह, ये सारे क्या आ जाता है, चीफ कंप्लेंट में आ जाता है। उसके बाद हमें देखना है पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जिसमें कि हमने लिख रखा है G1, P0, A0, L0, SB0, MTP0। यहाँ G1 से मतलब है ग्रेविडा नंबर 1, यानी कि ये फर्स्ट टाइम कंसीव करी हुई है, तो इससे पहले इसका कोई बेबी नहीं है। P मीन्स पारा, A मीन्स अबॉर्शन हो गया, L मीन्स लाइव बेबी, स्टिल बर्थ बेबी कितना हुआ, MTP कितनी बार करवाई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम कंसीव करी है, तो यहाँ पे इसका कोई पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना, ब्लैंक छोड़ देना है। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पे, यानी कि फ़िलहाल का उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले डेट, जिस डेट में हम ये हिस्ट्री ले रहे हैं। मदर का वेट लिखना है, यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, हमें यूरिन में एल्ब्यूमिन टेस्ट करना है, शुगर टेस्ट करना है। एक यूरिन स्ट्रिप आता है, उसके ज़रिए हम उसका एल्ब्यूमिन और शुगर दोनों क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जेस्टेशनल एज कितना हो रहा है वो लिखना है, फंडल हाइट मदर की कितनी है, बीपी कितना आ रहा है एमएम ऑफ एचजी में वो लिख लेना है। बच्चे का एफएचआर यानी फीटल हार्ट रेट कितना वो लिखना है। अगर माँ को हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। आगे है हमारा पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें कि हमें मदर का डाइट लिखना है। नॉर्मली मिक्स डाइट होता है, बोवेल कैसा है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिख लेनी है। तो मदर का बोवेल रेगुलर है। उसके बाद है हमारा ब्लैडर। तो ब्लैडर का हमारा यहाँ पे मूवमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि मदर को बार बार इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मदर जो है बार बार यूरिन करेंगे, तो ब्लैडर मूवमेंट हमारा यहाँ पे इंक्रीज रहेगा। एडिक्शन अगर वो कुछ करती है या फिर कोई अल्कोहल या फिर टोबैको वगैरह यूज़ करती है या फिर कुछ वैसा ड्रग्स का एडिक्शन है उसे, तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने उसको नो लिख रखा है क्योंकि मदर यहाँ पे कोई एडिक्शन नहीं ले रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे इम्यूनाइजेशन लिख लेना है। तो उसका जो है यहाँ पे फर्स्ट बेबी है, तो हमने यहाँ पे टीटी का फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डोज दे दिया है, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी है। आगे है पर्सनल हाइजीन, वो हमें नॉर्मली मेंटेन ही लिखना है क्योंकि सब कोई अपनी हाइजीन को मेंटेन करके ही रखता है। आगे हमारा इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें कि मदर का ब्लड ग्रुप लिखना है। तो यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप ओ है, हमें आरएच फैक्टर यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कर देना हमें यहाँ, ओके। तो हमें बस यहाँ पे सिर्फ ब्लड ग्रुप लिखना है, क्या है, तो ब्लड ग्रुप ओ है। आरएच फैक्टर के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ लिखना है हमें। उसके बाद हीमोग्लोबिन परसेंटेज में कितना है वो लिख लेना है। यूरिन एल्ब्यूमिन क्या है वो लिखना है। ब्लड शुगर चेक करके लिख लेना है। अगर वीडीआरएल टेस्ट हो रहा है तो लिखना है रिजल्ट उसका। एचआईवी है तो लिखना, वरना नहीं लिखना है। ब्लड यूरिया, सोनोग्राफी नॉर्मली होता ही है, तो उसके अंदर हमारा आ रहा है अ सिंगल लाइव फीटस, यानी कि सोनोग्राफी में बेबी जो है एकदम सही है और बता रहा है कि हमारा एक सिंगल लाइव फीटस जो है यूट्रस में प्रेजेंट है। अदर कोई टेस्ट करवा रहे हैं तो वो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद है हमारा एग्जामिनेशंस,
जिसके अंदर हमें करना है क्या, उनका जनरल कंडीशन देखना है। गुड है तो लिखना है, अगर बाकी पुअर है तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मदर की हाइट लिखनी है, वेट लिखना है, एडिमा प्रेजेंट है तो लिखना है, पैलर वगैरह देखने मिल रहा है मदर में, यानी पेलनेस ऑफ स्किन है तो हमें यहाँ पे लिखना है। ब्लड प्रेशर कितना है मदर का वो लिखना है, मदर का बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, एक्ट्रस है तो लिखना है, लिम्फेडेनोपैथी, ब्रेस्ट कैसा है, इनलार्ज्ड है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो लिखना है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद निपल देख लेना है कैसा है, फ्लैट है, इंट्रोवर्टेड है या फिर नॉर्मल है, क्या है। उसके बाद ये हमारा मेन टॉपिक है लेबर एंड डिलीवरी, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही सही फिल करना। सबसे पहले एडमिशन टू लेबर रूम, यानी कि हम मदर को लेबर रूम में एडमिशन कब ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब ले रहे हैं उसका डेट और टाइम लिखना है। जेस्टेशनल एज क्या हो रहा है मदर का उस वक्त वो लिखना है। नेचर, हमारा नेचर ऑफ लेबर, यानी उनकी लेबर खुद हो रहे हैं, होने वाले हैं, या फिर हम उसे कोई मेडिसिन या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह दे के इंड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका लेबर स्पॉन्टेनियस है, यानी हमने यहाँ पे उन्हें कोई इंजेक्शन या फिर मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, वो खुद से हो रहा है। उसके बाद है हमारा टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम, यानी कितने बजे से लेबर पेन होना शुरू हो गया है, वो हमें डेट और टाइम दोनों साथ में लिखना है। उसके बाद बेबी का पोजीशन लिख लेना है हमें यहाँ पे। प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, इंगेजमेंट नॉर्मली हेड इंगेज होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिफेलिक है हमारा। फंडल हाइट मदर का लिखना है। बेबी का FHR, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन कैसा है वो लिख लेना है हमारा, नॉर्मल है। लिक्विड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, क्लियर है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। आगे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रप्चर्ड है या नहीं वो लिखना है हमें, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर्ड है, और एमनियोटिक फ्लूइड हमारा क्लियर है। टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि हमारा जो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है वो कितने बजे रप्चर हुआ, वो टाइम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसी के साथ हमें लिखना है कि सर्वाइकल डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन कितने बजे और कितने डेट में हुआ है वो लिखना है। अगर हम एपिसियोटोमी कर रहे हैं तो लिखना है, वरना नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे एपिसियोटोमी कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है पार्टोग्राफ, और ये पार्टोग्राफ है हमारा सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, जिसके अंदर हमें देखना है फीटल कंडीशन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसके बाद इंटरवेंशंस यानी मैटरनल कंडीशन, हमें ये सारी चीज़ें इस पार्टोग्राफ के अंदर देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, टाइम लिख मेंशन कर रखा है। ये जो एक दिख रहा है यहाँ पे हमने पहले आवर को दिया, ये दूसरा आवर, तीसरा आवर, इस तरह से ये हमारे आवर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम ये टाइम दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 और 3:30 दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फीटल कंडीशन और प्रोग्रेस ऑफ लेबर लिखना है। मतलब कि 10:30 पे बेबी का FHR कितना था, 140 था, वो हमें यहाँ पे इस तरह से डॉट करके इस तरह से कर देना है। उसी के साथ 10:30 पे एमनियोटिक फ्लूइड मॉर्निंग का कंडीशन कैसा था, तो यानी कि यहाँ पे हमारा एमनियोटिक सैक जो है वो इंटैक्ट है, यहाँ पे रप्चर नहीं हुआ है, ओके। और 10:30 के टाइम पे हमारा जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, ये है हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन, जो कि 10:30 पे था, कितना, 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हमने पहली बार 10:30 पे सर्वाइकल डायलेटेशन चेक किया है, यानी कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है। तो इसे हम हर घंटे चेक नहीं करेंगे क्योंकि इससे इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसे हम 4 घंटे के इंटरवल पे करते हैं। तो फिर हम इसको जो है हम चेक करेंगे 1:30 पे, लेकिन हमें जो FHR है और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह वो सारी चीज़ें हमें घंटे घंटे चेक करनी है। तो हमने 11:30 बजे चेक किया है, यहाँ पे भी हमारा ये मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है। जब हमने 12:30 बजे चेक किया, मेम्ब्रेन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, रप्चर हो गया। और रप्चर होने से एमनियोटिक फ्लूइड हमारा बाहर आया। बाहर आने पे हमने क्या देखा, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है। तो सी से हम यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर को मेंशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है वो लिख रहे हैं। सी मीन्स हमारा क्लियर है, और बी का मतलब हमारा ये हो गया कि हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड है। आई मीन्स हमारा ये मेम्ब्रेन जो है वो अभी तक रप्चर नहीं हुआ है, यानी कि इंटैक्ट है।
यहाँ पे हम देखेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि जो मदर को पेन हो रहा है वो 10 मिनट में कितनी बार हो रहा है वो हमें यहाँ पे फील करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का डॉट डॉट जो देख रहे हैं ये माइल्ड टाइप का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, और ये हमारा जो इस तरह का लाइन खिंचा हुआ है ये हमारा मॉडरेट टाइप का, ओके। और ये जो पूरा फील करा हुआ आप देख रहे हैं ये हमारा सीवियर टाइप का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि बहुत तेज़ दर्द के साथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओके। तो पहले जो 10:30 पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में 2 बार आता था ये, और ये माइल्ड टाइप का था, यानी कि उतना तेज दर्द नहीं था। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन 3 टाइप से आता है। सबसे पहले आता है माइल्ड टाइप का, उसके बाद आता है मॉडरेट टाइप का, और लास्ट में आता है हमारा सीवियर टाइप का। तो जब सीवियर टाइप का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसी के साथ हमें उसमें फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज़ देखने के लिए मिलती है, यानी कि कम समय में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार आ जाता है। तो ये है हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट है हमारा पार्टोग्राफ में इंटरवेंशंस। यहाँ पे हमें मैटरनल कंडीशन देखना है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारे बीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉट है ये हमारे पल्स रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि फर्स्ट आवर में मदर का बीपी कितना था 130/90 mm ऑफ Hg। इसी तरह से अगले आवर्स में कितना है 130/85 mm ऑफ Hg। इस तरह से हमने यहाँ पे बीपी को रिप्रेजेंट किया है। और ये वाली जो डॉट देख रहे हैं इससे हम पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट आवर में मदर का जो पल्स रेट है 110 है। उसके बाद आगे कितना आ रहा है हमारा पल्स रेट, ये आ रहा है 100, फिर आ रहा है हमारा 110। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मदर के पल्स रेट को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमें लास्ट है टेम्परेचर, जहाँ पे हमें मदर का टेम्परेचर लिखना है जो आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये जो हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, यानी कि जहाँ पे हम सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं वहाँ पे हमें 2 ग्राफ देखने के लिए मिलता है। एक है हमारा अलर्ट लाइन और दूसरा हमारा एक्शन लाइन। यानी कि मदर का जो हम सर्वाइकल डायलेटेशन चेक कर रहे हैं वो हमारा अलर्ट लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अगर मदर के सर्वाइकल डायलेटेशन का ग्राफ अलर्ट लाइन के नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना है, एक्शन लेना स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ में हमारा जो लेबर है वो रिस्की हो जाएगा। शायद हम उसे नॉर्मल डिलीवरी ना करवा पाएँ, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायलेटेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं होने की वजह से हमारा जो है ये ग्राफ का लाइन अलर्ट लाइन के नीचे आ जाएगा। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ लेबर यानी कि डायलेटेशन चेक कर रहे हैं, तो हमारे जो ग्राफ है वो अलर्ट लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद हमारा आगे है टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि कितने बजे डिलीवरी हुआ है और कौन से डेट पे डिलीवरी हुआ, ये चीज़ें हमें यहाँ लिख लेनी है। नेचर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस तरह से हुआ, वेजाइनल डिलीवरी हुआ है और हमने एपिसियोटोमी कराया, तो ये चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। सेक्स ऑफ बेबी, बेबी का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल, वो चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। बर्थ वेट, बेबी का बर्थ वेट हमें यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, अपगार स्कोर, यानी कि बेबी का कंडीशन चेक करना है, जिसमें से कि हमारी कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि हार्ट रेट, बेबी का हार्ट रेट देखना है, रेस्पिरेशन रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी और स्किन कलर। यहाँ पे जो हमारा अपगार स्कोर है वो टोटल हमें 2 बार चेक करना है बेबी का। सबसे पहले करना है हमारा विदिन 1 मिनट, यानी कि बेबी के बर्थ होने के 1 मिनट के अंदर चेक करना है। यानी हमारा जो बेबी 2:16 AM में जन्म हुआ है तो उसको 2:17 तक में हमें क्या करना है, अपगार स्कोर चेक कर लेना है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइम का अपगार स्कोर है वो 7 है और सेकेंड टाइम का अपगार स्कोर 10 है, क्योंकि बेबी जिस टाइम बर्थ लेता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस में होता है, इस वजह से उसका अपगार स्कोर हमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। और जब 5 मिनट में हम चेक करते हैं तो वो ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि तब तक बेबी जो है सही तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा अपगार स्कोर, इसके अकॉर्डिंग हम बेबी के हेल्थ कंडीशन का पता लगाते हैं। आगे है हमारा कंडीशन ऑफ बेबी, जिसमें कि हमें ये सारी चीज़ें फिल करना है। मोल्डिंग देखनी है, अगर है तो लिखना है वरना नहीं लिखना है। कैपुट सक्सिडनम प्रेजेंट है तो लिखना है वरना नहीं लिखना है। मिकोनियम यहाँ पे बेबी ने पास कर लिया है वो हमें लिख लेना। फर्स्ट क्राई इंटरवल, यानी कि फर्स्ट क्राई कितने टाइम इंटरवल पे हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है। नॉर्मली 6 सेकेंड पे हो जाता है, लेकिन हमारा जो बेबी है यहाँ पे 8 सेकेंड पे फर्स्ट क्राई किया है। उसके बाद ट्रीटमेंट एट बर्थ, तो नॉर्मली हम बर्थ के टाइम जो है उसे क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये सबके साथ होता है, हम उसे विटामिन के का इंजेक्शन देते ही देते हैं। उसी के साथ हम उसे कुछ केयर करते हैं, जैसे कि हमें आई केयर, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें हम बेबी को
बर्थ के टाइम देते हैं। उसके बाद है कंडीशन ऑफ बेबी, हमारे बेबी का कंडीशन यहाँ पे गुड है। आगे देखते हैं प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो प्लासेंटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्लासेंटा क्या था, कंप्लीट था, यानी कि प्लासेंटा कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं मिला, यानी कि वो कंप्लीट था। मेम्ब्रेन्स कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट, प्लासेंटा के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, तो हमारा यहाँ कंप्लीट था। प्लासेंटा डिलीवर्ड स्पॉन्टेनियसली मैनुअली रिमूवल, यानी कि प्लासेंटा जो है यूट्रस से जो बाहर आया है वो स्पॉन्टेनियसली आया है या फिर मैनुअली, यानी कि हमने खींच के निकाला है। तो यहाँ पे जो है हमने प्लासेंटा को मैनुअली रिमूव किया है, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आया है। प्लासेंटा डिलीवर्ड 8, यानी कि प्लासेंटा कितने टाइम पे डिलीवर हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। हमारा 2:30 पे डिलीवर हो गया, जबकि बेबी आगे हमारा कोड इंसर्शन, यानी हमारा जो ये प्लासेंटा है उसमें जो कोड है वो कहाँ पे इंसर्ट था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा, इन द सेंटर। नॉर्मली प्लासेंटा में कोड जो है वो सेंटर में ही होना चाहिए। आगे है कोड लेंथ, यानी अम्बिलिकल कोड का लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, जो एक नॉर्मल कोड लेंथ होती है। प्लासेंटा का वेट है हमारा 500 ग्राम। नंबर ऑफ वेसल्स, तो हमारे प्लासेंटा में नॉर्मली 3 वेसल्स मिलते हैं, यानी कि ए वी ए। ए मीन्स हमारा आर्टरी हो गया, वी मीन्स वेन, यानी कि प्लासेंटा में जो हमारे 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से 2 आर्टरी होती है और एक हमारा वेन होता है। एनी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, अगर प्रेजेंट है तो लिखना, वरना नहीं लिखना है। आगे हमारा डिलीवरी नोट्स, इसमें हमें लिखना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, वो कितनी डेट में कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ है और कब तक वो कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्या, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का टाइम। उसी तरह से हमारा सेकेंड स्टेज लेबर कब से कब तक चला, थर्ड स्टेज कब से कब तक रहा, और फोर्थ स्टेज जिसमें कि हम प्लासेंटा का रिमूवल कर लेते हैं वो हमारा कब से कब तक चला। फिर हमारा है पेरिनियम इंटैक्ट या फिर एपिज़ोटोमी हमने किया है, तो हमने एपिज़ोटोमी यहाँ पे किया है। वेजाइनल ब्लीडिंग जो कि अप्रोक्स 130 ml हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। चलिए आगे हमारा पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट एंड केयर, जिसमें कि हमें मदर और बेबी दोनों को साथ साथ हमें असेसमेंट करना है और केयर करना है। तो हमें डेट और टाइम सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं मदर के लिए, यहाँ पे मदर का जनरल हेल्थ स्टेटस एंड वाइटल साइंस को हमें क्या करना है, असेस करते रहना है, यानी कि चेक करते रहना है। उसी के साथ पेन की डेंसिटी को भी हमें चेक करते रहना है विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल। आगे हमारा मदर की फ्लूइड लॉस और वेट पैड्स को भी हमें चेक करते रहना है। मदर में फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखना है। अगर आईवीएफ की ज़रूरत पड़े यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड का, तो वो हमें यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, नॉर्मली पड़ता ही है। उसी के साथ ओरल फ्लूइड भी हम स्टार्ट कर देंगे। आगे हमारा कि हम मदर को क्या क्या चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं, तो हम ओरल फ्लूइड के लिए एडवाइस कर रहे हैं, रेस्ट के लिए, लाइट डाइट के लिए, मेडिसिन के लिए, और ट्रीटमेंट में हमने मदर को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया है, इंजेक्शन डायसाइक्लोमिन दिया है, टैबलेट एमॉक्सिसिलिन, और इंट्रावेनस फ्लूइड में हमने आरएल दिया है, और टैबलेट हमने डाइक्लोफेनेक दिया है। आगे हम देखते हैं बेबी, तो बेबी में हमें अपगार स्कोर कोशिश करना है विद इन 1 मिनट। उसके बाद बेबी को क्लीन एंड ड्राई रखना है। उसी के साथ बेबी के हमें जनरल हेल्थ स्टेटस एंड वाइटल्स को क्या करते रहना है, असेस करते रहना है। का अपगार स्कोर कब करना, चेक 5 मिनट्स पे। अब है हमारा बेबी से रिलेटेड एडवाइस। यहाँ पे बेबी को हमें क्लीन रखना है, डायपर्स चेंज करना है, ओनली ब्रेस्ट फीड करवाना है, एवॉइड एनी फूड, यानी कि बेबी को फूड नहीं देना है। भी गुड अटैचमेंट के बारे में हमें मदर को बताना है। तो ये थे हमारे एडवाइस। अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो बेबी को हमने विटामिन के का इंजेक्शन दिया है, इंजेक्शन VCG दिया है, हेपेटाइटिस B का भी इंजेक्शन दिया है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का यहाँ पे हमने ड्रॉप दिया है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा मदर और बेबी दोनों क्या है, एकदम से ठीक है। तो हम मदर को शिफ्ट कहाँ करेंगे, PNC वार्ड करेंगे आफ्टर ऑब्जर्वेशनल स्टेज, यानी कि प्लासेंटा रिमूव करने के बाद 1 आवर तक हम मदर को ऑब्जर्वेशनल स्टेज में रखेंगे। वहाँ तक अगर मदर ठीक रही है तो हमें PNC वार्ड में क्या करना, मदर को शिफ्ट कर देना है। हमारा बेबी भी यहाँ पे ठीक ठाक है, इसलिए हम बेबी को भी कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, PNC वार्ड कर रहे हैं विथ मदर, यानी मदर के साथ हम बेबी को कहाँ, PNC वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा बेबीज़ राइट फुट इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेबी के राइट फुट का हमने यहाँ पे इम्प्रेशन ले रखा है, ये आपने यहाँ लेके लेना है। उसी के साथ यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ वार्ड इंचार्ज और सिग्नेचर ऑफ ट्यूटर। तो यहाँ पे हमारा जो है कंडक्टिंग डिलीवरी केस नंबर 2 कंप्लीट होता है।
सो यहाँ पे मैंने कंडक्टिंग डिलीवरी का केस नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। सो होप यू लाइक इट। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा है कि मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया है। एंड चलिए तो वीडियो यहीं रखते हैं, अगला ही हम केस नंबर 3 डील करने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।